नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नम्रता माडिका। स्वागत है आपका नॉलेज टेपेक्स में। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं पाइथन ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जो प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं उसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रॉम्प्ट यूजर टू एंटर यूजर आईडी एंड पासवर्ड। इफ यूजर आईडी एंड पासवर्ड इज इनकरेक्ट, give him chance to re-enter the credentials. Let him try 3 times after that program to terminate. मतलब हमें यूज़र से यूज़र आईडी एंड पासवर्ड एक्सेप्ट करना है। फिर उसके बाद हमें यूज़र ने जो यूज़र आईडी और पासवर्ड इंटर किया है, मतलब जो क्रेडेंशियल्स इंटर किए हैं, वो वेरीफाई करने हैं कि वो करेक्ट है या नहीं है। अगर क्रेडेंशियल्स इनकरेक्ट हैं तो हमें यूज़र को चांस देना है क्रेडेंशियल्स री एंटर करने के लिए। ओके, और वो कितने चांस देने हैं हमें? 3 चांस। ओके, और अगर यूज़र ने 3 बार भी इनकरेक्ट क्रेडेंशियल्स एंटर किए तो हमें प्रोग्राम टर्मिनेट करना है। ओके, तो अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्या है कि हमें यूज़र से यूज़र आईडी और पासवर्ड एज ए इनपुट लेना है, करेक्ट। तो मैं यहाँ पे उसके लिए कोड लिखती हूँ कि इनपुट और इसके अंदर एंटर हमें क्या चाहिए? यूज़र आईडी। सो एंटर यूर आईडी। ओके, और जो यूज़र आईडी एंटर करेगा वो हम स्टोर करेंगे यूज़र आईडी वेरिएबल में। ओके, ये समझ में आया। अभी ऐसे ही हमें यूज़र से पासवर्ड भी लेना है, तो वो हम स्टोर करेंगे पासवर्ड वेरिएबल में। और उसके लिए मैं लिखती हूँ सेम इनपुट एंटर योर पासवर्ड। ओके, तो ये जो 2 लाइन्स है वो क्या कर रही है कि यूज़र से यूज़र नेम यूज़र आईडी और उसका पासवर्ड एक्सेप्ट कर रहे हैं और वो स्टोर कर रहे हैं इन 2 वेरिएबल्स में, राइट। अभी जब यूज़र आईडी एंड पासवर्ड एंटर करेगा तो उसके बाद हमें पहले क्या चेक करना है कि उसने जो क्रेडेंशियल्स एज ए इनपुट भेजे हैं वो करेक्ट है या नहीं है। ओके, तो वो हम कैसे करेंगे? उसके लिए हमें एक इफ यूज़ करना पड़ेगा कि जिसमें सपोज जो यूज़र ने यूज़र आईडी पास किया है वो अगर मेरा यूज़र आईडी है टेस्ट, ओके, इससे मैच होता है, और मेरा जो पासवर्ड है वो किससे मैच होना चाहिए? यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे एक पासवर्ड दे देती हूँ 1 2 3 4। सो पासवर्ड इक्वल टू 1 2 3 4। मतलब क्या कि यूज़र जो यूज़र आईडी और पासवर्ड एंटर कर रहा है वो अगर टेस्ट एंड पासवर्ड अगर 1 2 3 4 है तो उसने जो क्रेडेंशियल्स डाले हैं वो करेक्ट हैं। ओके, तो अगर करेक्ट है तो हमें क्या करना है? यहाँ पे प्रिंट करना है लॉगिन सक्सेसफुल, करेक्ट। तो वही करती हूँ मैं यहाँ पे लॉगिन सक्सेसफुल। ओके, तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो आएगा पाइथन स्पेस और फाइल नेम credentials.py। अभी एंटर यूज़र आईडी, तो मैं अभी यूज़र आईडी डाल देती हूँ टेस्ट और पासवर्ड सेम डालती हूँ 1 2 3 4। तो अभी मुझे सक्सेसफुल का मैसेज आना चाहिए, तो मुझे ये मैसेज मिल गया। अगर मैं सपोज इसको फिर से रन करती हूँ और मैं अभी रॉन्ग क्रेडेंशियल्स डालती हूँ तो ये क्या हो रहा है? यहाँ पे इसने सक्सेसफुल का मैसेज नहीं दिया है, करेक्ट। तो ये अभी हमने एक बेसिक कोड लिखा है। अभी हमें क्या करना है कि अगर यूज़र इनकरेक्ट क्रेडेंशियल्स एंटर करता है तो हमें यूज़र को और एक चांस देना है। मतलब ऐसे यूज़र को 3 चांस देने हैं क्रेडेंशियल्स एंटर करने के। ओके, तो उसके लिए मैं काउंट वेरिएबल लेती हूँ कि काउंट
इक्वल टू 3, मतलब जो 3 चांसेस है वो मैंने यहाँ पे लिखे। ओके, और जैसे यूज़र फर्स्ट टाइम क्रीडेंशियल्स ऐड करेगा और अगर वो इनकरेक्ट होंगे तो उसका काउंट -1 हो जाएगा। सेकेंड टाइम भी इनकरेक्ट होंगे तो और -1 हो जाएगा, -1 करके हो जाएगा। करेक्ट, तो उसके लिए मैंने ये वेरिएबल यहाँ 3 से इनिशलाइज कर दिया। अभी हमें क्या करना है कि जैसे अगर मेरा यूज़र आईडी सही है, मतलब अगर मेरे क्रेडेंशियल्स सही है तो लॉगिन सक्सेसफुल करना है, और सही नहीं है तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे एल्स पार्ट में जाना है और मुझे क्या करना है कि यूज़र को मैंने जो 3 चांस दिए हैं उसमें से एक चांस माइनस करना है। तो यहाँ पे आएगा काउंट माइनस इक्वल टू 1। ओके, ये समझ में आ गया। बट अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने काउंट वेरिएबल तो डिक्लेयर किया, बट यहाँ पे अगर मेरा ये काउंट 1 से माइनस हो गया तो 2 हो गया, बट दोबारा हम यूज़र को यूज़र आईडी और पासवर्ड मांग रहे हैं क्या? नहीं। अगर हमें मांगना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें एक लूप ऐड करना पड़ेगा। करेक्ट, तो उसके लिए मैं यहाँ पे ऐड करती हूँ व्हाइल लूप। ओके, और ये जो हमारा सारा कोड है वो आएगा हमारे व्हाइल लूप के अंदर। तो इसको मैंने यहाँ पे मूव कर दिया। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि जब हम कोई भी लूप यूज़ करते हैं तो हमें एक ब्रेकिंग कंडीशन देनी होती है, लाइक लूप की टर्मिनेशन कंडीशन। तो यहाँ पे लूप कब टर्मिनेट होना चाहिए, कब होना चाहिए, हमने क्या डिस्कस किया है कि उसको सिर्फ 3 ही चांस मिलने चाहिए। सपोज उसने पहला चांस उसको मिल गया तो उसने यहाँ पे रॉन्ग क्रेडेंशियल्स डाल दिए तो उसका -1 हो गया, तो अभी काउंट का वैल्यू 2 हो गया। तो फिर से एक बार उसने रॉन्ग क्रेडेंशियल्स डाले तो 1 हो गया, फिर से डाले तो -1 -2 ऐसे जाएगा। बट हमें इतना चांस देना है क्या? नहीं। हमारा लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होना चाहिए, सिर्फ हमारे इस काउंट की वैल्यू जब तक के 0 नहीं होती है तब तक के, क्योंकि हमने ऑलरेडी काउंट 3 से इनिशलाइज किया है। जैसे ये काउंट की वैल्यू 0 हो जाएगी इसका मतलब हमारे तीनों चांस खत्म हो चुके हैं, राइट। तो वही सेम कंडीशन हम यहाँ पे देंगे कि काउंट इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब जब तक के काउंट 0 नहीं है, काउंट इक्वल टू 0 नहीं है, तब तक के आपको क्या करना है, ये लूप एग्जीक्यूट करना है। और जैसे काउंट की वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाएगी तो ये लूप ब्रेक हो जाएगा। ओके, सो अभी मैं इसको फिर से रन करती हूँ। तो अभी मैंने रॉन्ग डाला, सपोज टेस्ट और 1 2 3, तो इसने क्या किया कि मुझे फिर से एक दे दिया, मतलब फर्स्ट टाइम मैंने ये ऐड किया था ये रॉन्ग हो गया। करेक्ट, तो उसने मुझे और एक चांस दे दिया, तो ये मेरा सेकंड चांस है। तो अभी मैंने इस पे कुछ और डाल दिया 4 5 6, तो मेरा सेकंड चांस भी यहाँ पे चला गया, तो 2 चांस हो गया। अभी मेरा लास्ट चांस है तो यहाँ पे भी मैं डालती हूँ कुछ अलग ही। तो अभी क्या होना चाहिए, हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट होना चाहिए, अगला चांस नहीं आना चाहिए। तो देखते हैं आता है क्या। तो देखो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया, हमें नेक्स्ट चांस नहीं मिला। करेक्ट, तो ये लॉजिक सही है। अभी हमें टेस्ट करना है कि अगर मैं सही क्रेडेंशियल्स डालती हूँ तो ये कैसे वर्क करेगा। तो मैं इसको फिर से रन करती हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे डाले टेस्ट 1 2 3 4, तो यहाँ पे इसने लॉगिन सक्सेसफुल तो कर दिया, लेकिन उसने मुझे और एक चांस दे दिया। बट अगर मेरा लॉगिन सक्सेसफुली हो गया तो मुझे फिर से क्रेडेंशियल्स एंटर करने चाहिए क्या, और एक चांस चाहिए क्या? मुझे नहीं चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ब्रेक ऐड करना पड़ेगा कि अगर मेरे क्रेडेंशियल्स करेक्ट है तो मुझे इस लूप से बाहर निकलना है। करेक्ट, तो अभी सपोज मैं इसको फिर से रन करती हूँ और करेक्ट क्रेडेंशियल्स ऐड करती हूँ।
तो अभी देखो कि उसने एक चांस में ही मैंने करेक्ट क्रेडेंशियल्स डाल दिए, लॉगिन सक्सेसफुली हो गया और मैं ब्रेक से बाहर आ गई। मतलब मेरा ये जो प्रोग्राम है वो टर्मिनेट हो गया। करेक्ट? यहाँ तक के समझ में आया? अभी अभी हमारा लास्ट क्या था कि अगर हम 3 टाइम्स रॉन्ग पासवर्ड्स डालते हैं, मतलब रॉन्ग क्रेडेंशियल्स डालते हैं, तो हमें प्रोग्राम टर्मिनेट करना है। तो हम उसके लिए एक ऐसा मैसेज दे सकते हैं कि एल्स, ये जो एल्स है वो इस वाइल लूप के लिए है कि ये वाइल लूप जब पूरा एग्जीक्यूट होगा तब ये एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और इसमें हम प्रिंट करेंगे अकाउंट इज लॉक, अकाउंट इज लॉक्ड। ओके, तो एक बार हम इसको भी ट्राई करके देखते हैं कि सपोज मैंने कुछ और डाला, पासवर्ड भी कुछ और डाला, तो अभी सेकेंड चांस से सेकेंड में भी कुछ डाल दिया, अभी थर्ड चांस में भी मैंने कुछ रॉन्ग ही डाल दिया, तो अभी मेरा अकाउंट लॉक हो जाना चाहिए। तो ये हो गया अकाउंट इज लॉक्ड। ओके, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियोस पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।